सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठमाला का प्रथम अध्याय जागरण गीत, जिसके रचयिता है पंडित सोहनलाल द्विवेदी, जिनका जन्म सन 1906 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान बिंदकी फतेहपुर, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। इनकी रचनाओं में मुख्य भैरवी, प्रभाती, युगाधार, चेतना एवं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जैसे लेख संबंधित है। ऊर्जा एवं चेतना से भरपूर रचनाओं के इस रचयिता को राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किया गया था। ये तो रही सोहनलाल द्विवेदी की बात। अब हम अपनी कविता की ओर बढ़े। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा, अरुण उद्याचल सजाने आ रहा हूँ। प्रस्तुत छंद से कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति गहरी नींद में सोते रहते हैं, आलस में पड़े रहते हैं, उन्हें कवि अपने जागरण गीत द्वारा आलस से निकालकर अपने विकास की ओर अग्रसर कराना चाहते हैं। दूसरा छंद है कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से मुड़कर सिहरते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। अर्थात इन छंद द्वारा कवि हमें बताते हैं कि जो स्वप्न में सोचकर ही आकाश में उड़ते रहते हैं, काल्पनिक दुनिया में खोए रहते हैं एवं अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, उन्हें कवि वास्तविकता से परिचित कराना चाहते हैं। तीसरा छंद है सुख नहीं यह नींद में सपने संजोना। अर्थात नींद में सोकर सपने संजोना सुख नहीं होता, दुख नहीं यह शीश पर गुरु भार ढोना, और गुरु द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान को दुख नहीं समझना चाहिए। शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, जिसे आप कांटा समझते थे, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। अर्थात उसमें जो बुराई थी उसे निकालकर वो उन्हें फूल बनाना चाह रहे हैं। मनुष्य जो आलस में पड़े हैं, उन्हें वह सत्य अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर करना चाहते हैं। तीसरा छंद है फूल को जो फूल समझे भूल है यह, शूल को जो शूल समझे भूल है यह, मूल में अनुकूल या प्रतिकूल के कण, धूली भूलों की हटाने आ रहा हूँ। अर्थात कवि कहते हैं कि जिसे आप सरल, सहज, कोमल फूल समझ रहे हो, यह आपकी भूल है। अतः जो व्यक्ति देखता है उसे ही सच मान बैठता है, परंतु कभी कभी उसका विपरीत होता है। हमें अपनी बुद्धि बल से उस पर विचार करना चाहिए। पांचवा छंद है हमारा देखकर मझधार को घबरा न जाना, हाथ ले पतवार को घबरा न जाना, मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूँ। अर्थात जब कभी मुसीबतों से आप घिर जाओ और आपको कोई उपाय, कोई हल ना मिले, तब उस स्थिति में घबराना नहीं, मन की आशा को सफल बनाने के लिए
उसे जगाए रखना, थकना नहीं। छठे छंद में तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं, बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ। अर्थात कवि कहते हैं कि आपके अंदर जितने भी संकुचित विचार हैं, जितने भी बंधन हैं, उन्हें तोड़ दीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। इन संकुचित विचारों के में पढ़कर व्यक्ति विलुप्त होने लगता है, वो अपनी प्रतिभा को उभार नहीं पाता एवं सागर की तरह विस्तृत कराने कवि हमें आ रहे हैं। सातवां छंद है तुम उठो धरती उठे नभ शीर उठाए, तुम चलो गति में नई गति झनझनाए, विपथ होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। कवि कहते हैं जब हम मनुष्य ऊंचा उठेंगे तो जिस धरती पर हमने जन्म लिया है वह भी गौरवान्वित होगी, आसमान गर्वयुक्त होगा, हमारे कार्यों से दुनिया में नई उमंग भरेगी। कभी चाहते हैं सभी प्रगति करें, परंतु अनुचित कार्य कर कर नहीं, उचित कार्य कर कर हम अपने मार्ग को चुने। आठवां छंद है दास्ता इंसान की करनी नहीं है, दास्ता भगवान की करनी नहीं है, वंदना में मैं तुम्हें झुकने न दूंगा, वंदनीय तुम्हें बनाने आ रहा हूँ। अर्थात कवि चाहते हैं कि इंसान इंसानों की भक्ति में लगे रहते हैं, उसके आगे सिर झुकाते रहते हैं, या भगवान के आगे सिर झुकाने के अलावा उन्हें और कोई काम नहीं रह जाता। वे सोचते हैं सबके आगे शीश झुकाकर मेरा जीवन पल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, परंतु यह सत्य नहीं है। आप वैसे बनो कि लोग आपकी वंदना करें, लोग आपके आगे सिर झुकाएं। दूसरों के आगे सिर झुकाना आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। अतः आप अपने कार्यों से ऐसे बनो कि लोग आपके आगे सिर झुकाएं। ये थी हमारी आज की कविता। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।